हेलो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज़ में लाभ हानि को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे टाइप 10 और टाइप 11 के बारे में। टाइप 10 और टाइप 11 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, टाइप 10 में एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर और एक दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिसमें कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों घड़ी का आपको अलग अलग क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 2 घड़ी टोटल खरीदा है वो, और दोनों को मिलाकर 1500 रुपये दिए हैं, जिसमें एक पर उसको 12% का लाभ हुआ, एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 18% का लाभ हुआ, और कुल मिलाकर 15% का लाभ हुआ। तो ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये औसत पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले पर 12% का लाभ, दूसरे पर 18% का लाभ, और यहाँ पर जो कुल लाभ हुआ वो 15% का है। तो यहाँ पर ये जो है ये औसत पर आधारित प्रश्न है, जिसको हम मिश्रण के नियम से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला घड़ी है, पहला घड़ी उस पर 12% का लाभ है, तो यहाँ हम लिखेंगे पहला घड़ी, इस पर कितना परसेंट का लाभ है? 12%। इसी प्रकार जो दूसरा घड़ी है, दूसरा घड़ी, इस पर टोटल कितना परसेंट का लाभ है? 18% का लाभ है, और ये दोनों पर मतलब दोनों पर कुल मिला के उसको 15% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 15%। अब यहाँ पर हम 18 के साथ 15 को माइनस करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 15 से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ भी हमको 3% प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये जो आपके पास घटाने पर ये जो आपका परसेंट प्राप्त हुआ है, ये क्रय मूल्य का अनुपात है। ये क्या है आपका? क्रय मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य का अनुपात 3% अनुपात 3%। ये 3% बोलने से 1:1 हो जाएगा। अब हम याद करते हैं कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य दोनों मिला के कितना था? 1500। तो पहली घड़ी का कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर दिए हैं 1, और ये दोनों को आप जोड़ दीजिएगा। 1 और 1 कितना होता है? 2। ये 2 से इसको काट दीजिएगा, तो कितना आ गया आपका? 750। पहली घड़ी 750 का है, तो दूसरी घड़ी 1500 में से आप 750 माइनस कर दीजिए। तो 1500 में से 750 माइनस करेंगे तो आपको 750 प्राप्त होगा। तो ये रहा टाइप 10 का पहले क्वेश्चन का सॉल्व। अब बात करें टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन। तो टाइप 10 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी लगभग इसी से बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन, टाइप 10 का दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये में 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, और इस प्रकार कुल उसको 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था? तो यहाँ पर भी पहला परसेंट आपका देखिए 10% का लाभ है, दूसरा आपका 20% का, और इन दोनों के बीच आपका जो एवरेज है वो आपका 14% है। तो पहला यहाँ मैं लिखूँगा 10%, दूसरा यहाँ पर मैं लिखूँगा 20%, और दोनों को मिलाकर 14%। अब यहाँ पर देखिए, ये 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये 6 और जो 4 निकला है ये क्रय मूल्य का अनुपात है। कितना? 6:4। अब यहाँ पर टोटल कितना है आपका? इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो पहला क्रय मूल्य
टोटल आपका 25,000 है, तो यहाँ पर 25,000 लिख दीजिए। उसके बाद ये 6 और ये 6 और 4 को प्लस करके लिख दीजिएगा, 10,000 आएगा। उसके सॉरी 10 आएगा। यहाँ से ये 0 0 को काट देंगे। यहाँ हो गया 6, ये हो गया 0, 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और ये 15। तो पहला जो टेप रिकॉर्डर था वो आपका 15,000 था। तो दूसरा टेप रिकॉर्डर अपने को बताना है, तो यहाँ पर आप 25,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए। तो जो दूसरा टेप रिकॉर्डर होगा वो आपका 10,000 रुपये का होगा। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3, मोहन ने 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ और दूसरे को 20% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है। इस क्वेश्चन में जब आपको ये बोला जाए ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो इस कंडीशन में जो एवरेज होगा वो आपको 0 लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले पर 25% का लाभ है, तो यहाँ पर पहला इस पर 25% है, यहाँ 25% लिख दीजिए। और दूसरे पर 20% का हानि है, तो हम हानि के लिए माइनस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इससे पहले हम जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपको लाभ ही लाभ दिया था। बट ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पर आपको एक बार लाभ दिया है, एक बार हानि दिया है, और इस सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है, तो इसलिए हम यहाँ 0 करेंगे। अब यहाँ से हम 0 में से -20 को घटाएंगे। तो जब 0 में से -20 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 20% आएगा। इसी प्रकार 25 में से 0 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, 25। अब ये जो यहाँ पर निकला है ये क्रय मूल्य का अनुपात निकला है, मतलब 20:25। अब यहाँ पर देखिए 2 स्कूटर 18,000 रुपये का था, तो आप यहाँ पर 18,000 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 20, और 20 और 25 को जोड़िए तो आपके पास 45 आएगा। अब यहाँ से इसको आप काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 9 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आपका 2,000 इंटू 4, मतलब ये हो गया आपका 8,000। तो 8,000 जो है ये पहली स्कूटर का क्रय मूल्य है। अब दूसरे स्कूटर का बात करें तो 18,000 में से आप 8,000 माइनस कर दीजिए तो आपको 10,000 प्राप्त होगा। तो दूसरे स्कूटर का मूल्य आपका 10,000 प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखिए जो आपका टाइप नंबर जो 11 है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टाइप नंबर 11। तो टाइप नंबर 11 में देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइप नंबर 11, एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बाट का 800 ग्राम के नकली बाट का क्या करता है, उपयोग करता है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, 800 ग्राम के बाट का, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम और यहाँ पर 800 ग्राम, तो 1 किलो में होता है आपका 1000 ग्राम, और जो नकली बाट का उपयोग कर रहा है वो आपका 800 ग्राम है। तो 800 ग्राम, तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम उसको तौलना था, तो उन्होंने सिर्फ 800 ग्राम तौला है। तो इस बीच उसको 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, और हमको लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 200 लाभ है इंटू 100, और जो क्रय मूल्य है वो 800 के हिसाब से वो बेच रहा है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य की जगह हम 800 करेंगे, तो आप यहाँ पर 800 लिख दीजिए, 2 0 2 0। अब इसको आप काट दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर देखिए 25% का लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन में ये सिंपल क्वेश्चन था,
एक दुकानदार 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम और 800 ग्राम के नकली बाट का प्रयोग करता है, तो इस बीच वो 200 ग्राम कमा रहा है, मतलब 200 ग्राम उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 200 ग्राम इंटू 100 और क्रय मूल्य 800 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह 800 होगा। इसके बाद हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 25% आ रहा है। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का, टाइप 11 में, तो यहाँ पर देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 1000 ग्राम है, कितना है 1000 ग्राम, और एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ बोलने से कितने का हो जाएगा 10% लाभ, तो 1000 का 10% अगर आप निकालते हैं, 10% लाभ बोल रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए 110 बटे कितना कर दीजिए 100, तो आपके पास ये आ जाएगा 1100। 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम मैंने माना है और 10% लाभ अगर उसका लेता हूँ तो 1100 ग्राम हो जाएगा। लेकिन वह 20% कम तौलता है, लेकिन बेचते समय वह 20% कम तौलता है। तो 20% कम तौलेगा तो सिंपल सी बात है, ये 1000 ग्राम है, तो 20% कम, तो 1000 का 20% अगर आप कम करते हैं तो 20% कम बोलने से आपके पास हो जाएगा 80 बटे 100। तो ये और ये कट गया, तो यहाँ पर आपके पास कितना आया 800 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर भी आपको 300 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बेचते समय लेकिन वह 20 ग्राम कम वजन तौलता है। मतलब उसको तौलना चाहिए था कितना 1000 ग्राम। 1000 ग्राम हम माने हैं और इसमें वो 10% का लाभ कमाता है, मतलब 1100 ग्राम होता है, और 20% कम वजन तौलता है, तो ये 800 ग्राम तौला। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से मेरे को 300 का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका 1100 ग्राम है, ये आपका 800 ग्राम है। तो ये यहाँ पर इसमें आपको लाभ प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो लाभ आपका 300 इंटू 100, और कितने ग्राम के हिसाब से बेच रहा है वो 800 ग्राम के हिसाब से, तो यहाँ पर 800। अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो 300 बटे 8, अगर आप इसको काटते हैं तो आपके पास होता है 8 तिया 24, उसके बाद 6, 8 8 सत्ती 56, 37.5%। ये आप लोग को मेरे हिसाब से समझ आया होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए जो क्रय मूल्य है कुछ मानना है, तो मैं इसको 1000 ग्राम मान लिया हूँ। अब इस पर 10% का लाभ कमाता है वो, तो 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचा मतलब 1100, लेकिन वह 20% कम तौलता है। 10% लाभ तो कमाता है लेकिन 20% कम तौलता है, तो 1000 का 20% कम बोलने से 800 हो जाएगा। और इस बीच देखिए यहाँ पर 300 का प्रॉफिट है, तो 300 इंटू 100 और आपका कॉस्ट प्राइस 800, तो यहाँ 800 रख के इसको काट पीट दीजिएगा तो 37.5 आएगा। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उस पर 25% छूट देता है। बेचते समय 20% चोरी करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% 20% क्या करता है, क्रय मूल्य से 20%, सॉरी, अब एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है, 40% ज़्यादा अंकित करता है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि उस पर 25% छूट देता है और बेचते समय 20% चोरी करता है। तो मान लेते हैं टोटल 1000 ग्राम है। टोटल कितना है आपका 1000 ग्राम। अब इसमें वो 40% ज़्यादा अंकित करता है, 40% ज़्यादा, तो इसका
अगर मैं 40% ज़्यादा निकालता हूँ तो 140 बटे आपका 100 होता है, मतलब ये आपका 1400 हो गया। अब इसमें क्या है, 25% वो छूट देता है, 25% का छूट देगा ये इसमें ना, ये अंकित करने के बाद उस पर 25% छूट देता है। तो 1400 में अगर 25% छूट देगा तो 75 बटे कितना हो गया आपका 100। अब यहाँ से देखिए इसको आप काट दीजिएगा, 25 दिया, 25 चौं, उसके बाद आपका आप इसको और छोटा कर दीजिए, इसको 4 से काटिए, 4 एकम 4, ये देखिए 4 तिया 12, फिर आपके पास 4 पंचे 20, 4 शून्यम शून्य। अब ये 350 और 3 का गुणा कर दीजिए, 350 इंटू 3 शून्य, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 1050 ग्राम, 1050 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए 25% छूट दे दिया ना, ज़्यादा अंकित करने के बाद जैसे 1000 ग्राम मैंने माना था, इसमें 40% ज़्यादा ऐड करता है वो, तो 40% ज़्यादा ऐड करता है तो आपका 1400 मिलेगा। इस 1400 पर 25% छूट देता है तो 75 बटे कितना हो गया 100, तो 1050 ग्राम आता है। अब बेचते समय 20% की चोरी करता है, तो 1000 ग्राम में अगर 20% की चोरी करेगा तो आपका 80 बटे कितना हो गया 100, मतलब कितना हो गया आपका 800 ग्राम। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 800 ग्राम के हिसाब से वो बेच रहा है, जबकि उसको बेचना चाहिए था 1050 ग्राम के हिसाब से। तो इस बीच यहाँ पर देखिए उसको लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो 1050 में अगर 800 को माइनस करेंगे तो 250 आपका लाभ हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो आपका लाभ 250 इंटू 100 और आपका 800 ग्राम के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ पर 800, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, उसके बाद आप इसको काट दीजिएगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 8, अगर जब आप इसको काटेंगे तो 31.25% आपका आएगा। अब बात करें इसी में, क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी, एक बेईमान व्यापारी ग्राहक से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लेते हैं 1 किलोग्राम के स्थान पर x ग्राम तौलता है। मान लीजिए उसको 1 किलोग्राम तौलना था, लेकिन वो क्या करता है, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है, तो माना 1 kg के स्थान पर x ग्राम क्या करता है, तौलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट बराबर कमी इंटू 100 बटे गलत माप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गलत बात का प्रयोग करके 20% लाभ कमाता है, तो यहाँ पर आप लाभ परसेंट की जगह आप 20 कर दीजिएगा, कमी 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तौलता है, तो 1 किलोग्राम बोलने से 1000 ग्राम होता है और इसमें माइनस x कर देंगे, x किलोग्राम कम, 1000 तौलना था उसको, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तौलता है, तो यहाँ पर 1000 माइनस x कर देंगे, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 100, गलत माप, गलत माप 1000 नहीं होगा आपका, कितना 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है, तो गलत माप में आपका x आ जाएगा। यहाँ से x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, आपके पास 1000 माइनस x इंटू 100, यहाँ से ये जीरो और ये जीरो को आप काट दीजिए, उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से 2 पंचे 10। अब यहाँ से आपके पास x बचा, आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, 1000 इंटू 5, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किए 5x, इसके बाद आप इसको इधर लेके आइए, x प्लस 5x, यहाँ पर आपके पास 5000, 5x और x आपके पास होगा 6x और यहाँ पर हो गया 5000, उसके बाद x बराबर
5000 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको आप लोग को काटना है, तो इसको मैं 2 से काटता हूँ, तो ये हो गया 2500 और ये 3। ये 2500 को आप 3 से डिवाइड करिएगा। 2500, यहाँ देखिए 3 अट्ठे 24, 5 में 4 जाएगा 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर पॉइंट लगा के 0। ये बार बार आते जाएगा, तो आपका x इज इक्वल टू 833.33, ये इसका आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये मेरा आज का टाइप 11 और आपका टाइप 10 पसंद आया होगा। और अगर ये मैथ्स का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।